हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी सुबह का टाइम है तो मैं बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। तो मैंने पराठे बना दिए थे और कुछ अप्पे बना दिए थे। इस सुबह रोज़ वही दिक्कत, क्या रखो बच्चों के लिए और फिर एक जैसा नाश्ता रखो बच्चों के लिए लंच, तो ना बच्चे करते भी नहीं है। तो आज सोचा ये टमाटर की चटनी बना देती हूँ लहसुन वाली, और ना अप्पे बना दूँगी और 2 पराठे बना के रख दूँगी। तो देखिए, इस तरह मैंने टमाटर को पीस लिया था और लहसुन भी उसी में डाल दिए थे टमाटर के साथ। फिर जीरा अकेले से मैंने बघार दिए हैं और बाकी जो मसाले हैं वो सारे मैंने डाल दिए थे। तो इस तरह बच्चों के लिए मैं डेली अलग अलग लंच रखती हूँ। और कभी कभी एक जैसा, कभी रोटी सब्जी रख दी है, सब्जी वाले अलग अलग हो फिर भी ना रोटियाँ खा के नहीं आते। तो इस तरह मैं कभी चावल रख देती हूँ, कभी पराठे, पोहे, मतलब अप्पे, जो भी मतलब जो भी टाइम होता है उस हिसाब से मैं लंच तैयार कर देती हूँ। तो देखिए, बच्चों का लंच मैंने बना दिया और बच्चे चले गए थे स्कूल। इसके बाद आप देख सकते हैं किचन की हाल। पूरे किचन में कितना सामान रखा हुआ है। और ये ना खाने बनाने के, जो लंच बनाने का बर्तन है और चाय के बर्तन है, तो इतने सारे बर्तन हो चुके हैं। तो किचन में तो आपने देख ही लिया, इतना सामान रखा हुआ है। और इस कमरे में भी आप देख सकते हैं, अभी ये छोटा वाला बेटा सो रहा है। अब इसको और उठाऊंगी, फिर इसको थोड़ी देर बाद स्कूल भेजूंगी। और इस कमरे में भी आप देख सकते हैं कितना सामान रखा हुआ है। और ये कपड़े कल के रखे हुए, कल हम लोग बाहर गए हुए थे तो रात में सबने निकाल के इसे सोफा पे रख रखे थे। तो ये धुलने वाले कपड़े हैं, तो मैंने सब कपड़ों को, धुलने वाले कपड़ों को यहीं पर रख रखा है। तो देखिए, पूरे कमरे और किचन के हाल आप देख सकते हैं। तो इतने सारे फैलारे को मैं कैसे समेटती हूँ बहुत ही कम समय में। मात्र 30 मिनट का समय मेरे पास रहता है। इसी में मुझे झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े और बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना। वो छोटे बच्चों को तो आपको सबको पता ही है कितना परेशान करते हैं स्कूल जाने के नाम पर। कैसे कैसे उनको तैयार करना होता है, कितने मुश्किल लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है छोटे वाले बेटे को स्कूल भेजना। तो देखिए, मैंने उसे उठा दिया है, उसकी बॉटल टिफिन रेडी कर दी है। फिर इसके बाद मैं करने लगती हूँ सफाई। तो सबसे पहले कामों में आप ना, जितने भी बर्तन हैं तो बर्तनों को समेट के बर्तनों को साफ़ करिए। तो कुछ नहीं तो 40% काम आपका कम हो जाएगा अगर आप बर्तनों को साफ़ कर लेंगे तो फिर मैंने भी यही कहा, पूरे बर्तनों को उठा लिए, स्टैंड पे रख रखे थे, सभी बर्तनों को एक साथ साफ़ कर दूंगी। ये चाय के और बच्चों के लंच बनाया था उसके बर्तन है। तो देखिए, किचन का 50% काम कम हो चुका है, मतलब क्योंकि स्टैंड में ही सबसे ज़्यादा फैला रहा था, उसमें बर्तन और कुछ डिब्बे वगैरह थे। तो स्टैंड की सफाई मैंने सबसे पहले करी है। तो इस तरह अपने कामों को आप आसान बना सकते हैं। जो भी काम आपको ज़्यादा दिख रहा है सबसे पहले उसको ही करिए, और वो भी फ्री माइंड से। ऐसा नहीं कि आप टेंशन के साथ इतना काम है तो बहुत टाइम लगेगा, तो मतलब अपने आप को एकदम बिल्कुल फ्री रखिए और कामों को करिए, तो बहुत ही आसानी से आप कामों को निपटा लेंगे। तो देखिए, मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया है। तो किचन के मेरे कुछ परसेंट नहीं, 40% मैं कहूँगी तो किचन मेरी साफ़ हो चुकी है, क्योंकि बर्तन ही सबसे ज़्यादा रहते हैं किचन में। और खासकर सुबह बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और हाथों हाथ सिंक को भी आप साफ़ कर दीजिए, तो इससे पूरी स्टैंड आपकी प्रॉपर क्लीन हो जाएगी। तो इसको आपको बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, स्टैंड पूरी क्लीन हो चुकी थी मेरी। फिर अब आगे मैं किचन का दूसरा काम था मेरा झाड़ू लगाना। तो बर्तनों को मैंने साफ़ कर लिया, तो फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और फिर झाड़ू के बाद फिर है ना, ये थोड़ा सा मुझे अलमारी में दिख रहा था गंदा, तो फिर है ना थोड़ा सा कपड़ा मैंने अलमारी में फेर दिया है। बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही कम समय में अलमारी में मेरी साफ़ हो चुकी है। इस तरह आप काम करेंगे तो आपके काम बहुत आसान होंगे, बहुत ही कम समय में आप अपने कामों को कर सकेंगे और किचन भी आपकी एकदम चमकती रहेगी।
तो देखिए किचन तो मेरी पूरी प्रॉपर क्लीन हो चुकी है। अब सिर्फ पोछा लगाना है, तो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि किचन के जितने काम थे सारे मेरे हो चुके थे। तो अब ना किचन से मैं फ्री हो गई हूँ। अब चलती हूँ मैं रूम की तरफ, क्योंकि रूम की सफाई अभी मैंने करी नहीं। तो स्टार्टिंग में किचन से ही करती हूँ क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा काम रहते हैं। अगर किचन क्लीन हो गई तो आप समझिए 60 या 70% आपके काम हो गए हैं। तो फिर आप आज देख सकते हैं, फिर मैं आ गई अपने रूम में। तो रूम में सबसे पहले मुझे दिख रहे थे कपड़े। जो भी काम आपको ज़्यादा दिखते हैं सबसे पहले उनको ही निपटाइए। तो मैं सबसे पहले ना कपड़ों को ही समेटती हूँ। तो जितने भी धुलने वाले कपड़े थे सारे कपड़ों को मैं बाथरूम में डाल आई हूँ। अभी मैं धुलूँगी नहीं, सिर्फ मैंने बाथरूम में डाले हैं। इसके बाद बाकी जो भी काम है कमरे में और भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं तो उनको व्यवस्थित कर देती हूँ, और सोफ़ा को। तो देखिए सबसे पहले फिर मैंने कपड़ों को रख दिया था, सोफ़ा को सही कर देती हूँ। तो जो भी ज़्यादा काम रहते हैं सबसे पहले मैं उनको निपटाती हूँ। सोफ़ा को साफ़ कर दूँगी, इसको कवर वगैरह सब बिछा दूँगी, इसको ना कपड़े से थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए सोफ़ा हो चुका था। अब रह गए थोड़े से कपड़े और थे, मतलब जो भी अव्यवस्थित थे तो उनको व्यवस्थित कर दिया है। और ये बेडशीट थी, बच्चे ओढ़ के सोते हैं, तो बेटा उठ गया था तो मैंने उठा दिया था, क्योंकि है ना उससे उठाती भी जाती हूँ मैं, घर के काम भी करती जाती हूँ। ऐसा नहीं कि सारा टाइम बच्चों में ही निकाल दूँ, क्योंकि फिर इस चक्कर में तो आप लेट हो जाएंगे। तो बीच बीच में उसको भी उठाते जा रही थी और मैं घर को भी सामानों को व्यवस्थित करती जा रही थी। तो ये देखिए कितने सारे पैर पोछ डाले हैं। तो जो भी यूज किए हैं वो मैंने रख रखे हैं, और नहीं है तो उनको उठा के और रख दूंगी, क्योंकि ये धुले हुए पैर पोछ थे तो घड़ी करके रख दूंगी। अब ये गंदे हो जाएंगे तो इसके बाद इनको बिछा लूँगी। फालतू फैलाना वो ज़्यादा हो जाता है तो सारी चीज़ें धुलने के ही लिए हो जाती है। तो दो मैंने रख रखे हैं, एक मेन डोर पर रख रखा है और एक बाथरूम की तरफ रख रखा है। तो देखिए जितना भी सामान था मेरा सारा व्यवस्थित हो गया है। अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। तो इस तरह अपने कामों को आप आसान बनाइए बहुत ही कम समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा फैला रहा, जो ज़्यादा सामान रहते हैं वो ही माइंड में लगते हैं, इतना काम रहा है कैसे करूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे मेन उद्देश्य जो ज़्यादा काम दिखते हैं उनको ही निपटाइए आप। तो देखिए कमरे की मैंने सारी सफाई हो चुकी थी। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और फिर बीच बीच में बच्चे को भी उठाते जा रही थी, क्योंकि अभी उठ तो गया था, जैसे कहते हैं थोड़ी सी आलस में डला हुआ है, थोड़ी सी नींद और आ रही है, थोड़ा और सो जान दो, इस स्थिति में सो रहा है अभी। फिर उसके बाद 5-10 मिनट अपने लिए भी लगते हैं, फिर बच्चों को तो थोड़ा टाइम लगता है उठने में। तो मैं ना उससे ऐसी बातें कर रही हूँ जिससे एकदम वो फ्रेश माइंड हो जाए और उठ जाए, मतलब नींद उसकी गायब हो जाए। तो देखिए फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इधर मशीन के नीचे ये छोटे छोटे कपड़े हैं, कल मैंने ब्लाउज जो सिला था तो उसके कटिंग डली हुई जो कपड़े निकलते हैं छोटे छोटे गले वगैरह के जो, तो ये ना कुछ काम के नहीं है तो इनको ना कचड़े में ही डाल दूँगी। और जो बड़े बड़े निकलते हैं कपड़े उनको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह के काम में आते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े थे तो इनको बनेगा भी नहीं, तो इनको तो मैं फेंक दूँगी। तो देखिए इस तरह ना मैंने सारे कमरे में भी झाड़ू मेरा हो गया था। और है ना जो टुकड़े हैं वैसे तो मैं ना संभाल के रखती थी पहले, अब कुछ क्योंकि टाइम भी नहीं रहता कुछ बनाने का तो इस चक्कर में फेंक ही देती हूँ। तो देखिए मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। अब बेटे को जगा देती हूँ, सही से उठ जाएगा, फिर उसे तैयार भी करना है। तो देख सकते हैं आप कमरे की पूरी सफाई हो गई है, सिर्फ पोछा अकेला रह गया है। पोछा मैं उसको स्कूल भेजने के बाद ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी कम से कम 5 या 10 मिनट तो उसे में ही लग जाएंगे तैयार करने में। तो देखिए ना फिर मैं काम भी करते जा रही हूँ, बच्चों को भी तैयार करते जा रही हूँ। तो देखिए आप मैं ना बच्चों के साथ भी ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे परेशान कर रहे हैं तो घर का काम नहीं करना। तो बीच में बच्चे को भी देखते जा रही हूँ, उसको भी तैयार करते जा रही हूँ, घर के कामों को भी निपटाते जा रही हूँ।
अगर आप इस तरह कामों को करेंगे तो काम आपके बहुत जल्दी होंगे और बहुत ही कम समय में। अगर आप बच्चे को लेकर बैठेंगे तो बच्चे को स्कूल तैयार करना है, सिर्फ इसको ही तैयार करना है, इसके बाद ही बाकी काम करेंगे, तो इससे तो आप क्या है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो देखिए ना, बच्चे को भी मैं तैयार करती जा रही हूँ, कामों को भी साथ में ही निपटाती जा रही हूँ। इससे ना मेरे काम बहुत आसान हो जाते हैं, नहीं तो फिर क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कम से कम बच्चे को तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर इसके बाद घर के काम करेंगे तो आप लेट भी होंगे और साथ साथ एकदम टेंशन सी हो जाएगी, इतने सारे काम और इतना टाइम हो गया, कैसे करूँ, कैसे सब कामों को मैनेज करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो इससे क्या आपको और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। तो देखिए बच्चे को भी ड्रेस पहनाते जा रही हूँ, उसका टिफ़िन में तैयार करते जा रही हूँ और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कुछ ना कुछ खिला के ज़रूर भेजती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है। फिर बच्चे इसका क्या रहता है कि स्कूल में भी अपने हाथ से नहीं खाता और कभी कभी मैम खिला देती है तो खा लेता, नहीं तो फिर क्या है पूरा लंच वापस आ जाता है। और मैं हमेशा ऐसी ही चीज़ रखती हूँ जिससे क्या अपने हाथ से खा सके। तो मैंने अब पे रख दिए थे और इसका टिफ़िन पैक कर दिया, तो इसको तो देखिए बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया है। तो सारे काम मेरे हो चुके थे, सिर्फ पोंछा अकेला रह गया था। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं पोंछा लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरी घर की एकदम प्रॉपर क्लीन सफाई हो चुकी है और बहुत ही कम समय में, मात्र मेरे पास 30 मिनट का समय था। इसी में बच्चे को भी तैयार करना है, उसे स्कूल भेजना है और बाकी पूरे घर की सफाई। तो देख सकते सबसे पहले पोंछे की स्टार्टिंग में ना किचन से ही करती हूँ, क्योंकि किचन से पोंछा लगाते लगाते उस कमरे में तक लगा, मतलब इधर से ही शुरू करती हूँ तो कमरे तक ले जाती हूँ। और आप देख सकते हैं जो भी सब्ज़ी बनाना है तो मैं फ्रिज में से पहले ही निकाल के रख दी थी। मुझे कद्दू रखा हुआ था तो कद्दू को मैंने बाहर निकाल लिया है और अरबी थी तो अरबी को भी बाहर निकाल रख दिया। तब तक मैं सारे कामों से फ्री होकर आऊँगी, तब तक ये थोड़ी ठंडी थी, थोड़ी सही हो जाएंगी, मतलब थोड़ी गर्म हो जाएंगी। डायरेक्ट फ्रिज में से सब्ज़ी वगैरह निकाल दी तो कटती भी नहीं है सही से। तो देखिए किचन में मेरा पोंछा हो चुका था, अब कमरे में पोंछा और लगा लेती हूँ। तो कि इस तरह अपने कामों का आप आसान बना सकते हैं, बहुत कम समय में अपने घर के कामों का आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिएगा, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए।